आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व 2009 हथबंद से 1 किलोमीटर पीछे उड़ेला गांव जो सोहेला पड़ता है, नया पारा, पिकुली और निपनिया यहाँ जो पढ़ते हैं, वहाँ उन गांव के पहले हथबंद से जब आगे जाते हैं, वहाँ मेरी पोस्टिंग 3 जून 2009 को पोस्टिंग हुई थी। मैं आप लोगों को अपने बारे में संक्षिप्त परिचय कहने के लिए कहा गया है। तो मेरा जन्म 4 अक्टूबर 1984 को हुआ है और मैं शासकीय प्राथमिक शाला अमलीडी में अभी पदस्थ हूँ। जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो हथबंद उड़ेला सिमरा ब्लॉक में हुई और मैंने वहाँ पर कम से कम 15 साल से ऊपर हो चुका है शासकीय जॉब में। मैंने हिंदी में एमए कर लिया है, इस साल सितार में एमए भी कर रहा हूँ और डीएड भी मैंने किया हुआ। मैंने आकाशवाणियों में भी भाषा और वार्ताएं दी हैं और स्वरचित कविताएं भी लिखता रहता हूँ। मेरे अंदर एक चीज थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जहाँ दृष्टि है वहाँ सृष्टि है, जहाँ दृष्टि नहीं है वहाँ सृष्टि नहीं। अर्थात जिसके पास दृष्टि है और सृष्टि नहीं है तो उस सृष्टि का क्या अस्तित्व है, या सृष्टि है पर वो दृष्टि नहीं है तो न दृष्टि का अस्तित्व है न सृष्टि का। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, मनुष्य जो है, पेड़ पौधों को देख सकता है और दृष्टिमान है। आनंदों को, सूर्य की लाली को देख सकता है, शाम की लालिमा को आनंद से देख सकता है, आसमान, आकाश के तारों आदि चीजों को देखकर महसूस कर सकता है, फूलों को देख सकता है, पक्षियों को देख सकता है। परंतु जो व्यक्ति देख नहीं सकता, क्या वे इन सब चीजों को देख सकता है? बताइए, देख सकता है? नहीं। परंतु वह देख नहीं सकता है, परंतु उन चीजों को महसूस तो कर सकता है। क्या वह सिनेमा की स्टोरियों को सुन समझ सकता है? क्या वह जो हम मोबाइल चलाते हैं उनको पढ़ समझ सकता है? क्या वह ब्रेल को पढ़ सकता है? क्या वह सामान्य पुस्तकों को समझकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है? यह भी कठिन है पर कर सकता है। आज से बहुत पहले 500 वर्ष पूर्व एक महाकवि हुए थे जिनका नाम था महाकवि सूरदास। वे आज से लगभग बहुत पहले थे, परंतु हर व्यक्ति महाकवि सूरदास तो नहीं कहलाता ना। कहलाता है क्या? नहीं कहलाता। और उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि दिव्यांगों को, जो दृष्टि नेत्रहीन थे, उनको समझा नहीं जाता था। उनको ये समझा जाता था कि वो घर में रहेगा या बस जैसे तैसे अपना जीवन व्यापम कर सकता है। आज से लगभग 4 जनवरी 1809 को ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने ब्रेल के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। आज से बहुत पहले उन्होंने अगर ब्रेल के लिए नहीं किया होता तो वे, उनका जन्म होता ही नहीं और ब्रेल के बारे में समझ ही नहीं पाते। और ब्रेल कैसे आई, ब्रेल का उदय क्यों हुआ, ब्रेल का आविष्कार क्या हुआ, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय डालूंगा, ज्यादा न करते हुए। परिचय इसलिए है कि एक व्यक्ति जन्म से नॉर्मल व्यक्ति था, सामान्य व्यक्ति था। जैसे आप लोग सामान्य हैं, वह भी एक सामान्य था। जन्मा 5 वर्ष तक बिल्कुल सही सलामत, कोई परेशानी नहीं है उसको। परंतु उसने क्या हुआ कि उसके अपने पिता के सूजे से, चप्पल सिलने वाले सूजे से खेलना चाहा।
क्योंकि बच्चों का काम ही यही है, खेलना। वो खेल रहा था, पर वो आंख की रोशनी, उनकी एक आंख की रोशनी चली गई, फिर दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई। उसके बाद उसके धीरे धीरे जीवन में अंधेरा आया, परंतु उसने फिर भी उस लिपि को समझने के लिए पहले उसने छड़ी चलने का सीखा। छड़ी के द्वारा ऐसे आगे करके आगे घूम के देखता है कि वहां पत्थर है, गड्ढा है, जो भी है, पेड़ है, पौधा है, उसको देखकर महसूस की। फिर उसके बाद एक फ्रांस के सैनिक, फ्रांस पेरिस में उनका जन्म हुआ था 1809 4 जनवरी को। तो वहां पर जो फ्रांस के एक सैनिक थे, उन्होंने बताया कि हम लोग एक गुप्त संदेश की लिपि बनाते हैं। उस लिपि को हम इसलिए बनाते हैं ताकि रात में भी उस बिंदुओं के आधार पर हम एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। ये फ्रांस के सेना के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने सीखा, समझा, तभी 12 बिंदुओं पर आधारित थी। वो समझ में नहीं आई इतनी। उसके बाद 12 से हुआ 9, 9 से बाद आया 6 वाली लिपि आज भी चल रही है, और आज भी उस लिपि के द्वारा ही सभी लोग पढ़ रहे हैं जो देख नहीं सकते हैं या दिव्यांग हैं या दृष्टिहीन हैं, वे ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। आज ब्रेल लिपि ऐसी पद्धति आ गई है कि आपको पुस्तकों की जगह पे एक मशीन आ गया है, ऑर्बिट रीडर, वो मेरे पास आ गई है। कंप्यूटर पे स्क्रीन रीडर रहता है जो पूरा बोल के बताता है। हमारे पास जो मोबाइल है, आपके सेटिंग में टच मोबाइल, वो पूरी मोबाइल बोलने लगती है। सेटिंग के अंदर, एडिशनल सेटिंग के अंदर टॉक बैक एक्सेबिलिटी के अंदर अगर ऑन कर दिया जाए तो पूरी मोबाइल आप चला सकते हैं। पर आप लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि वो 2 से 3 बार उसको जगह को दबाना पड़ता है। जैसे व्हाट्सएप पे जाना है, फोन पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, मैसेंजर पे जाना है, या यूट्यूब पे कहीं भी जाना है, वेबएक्स मीटिंग में। हमने अभी कोरोना काल में मैंने 400 से 500 क्लासेस ऑनलाइन cgschool.com में ही, क्योंकि उस समय कोरोना के समय स्कूल बंद हो गए थे, तो तब भी सूजल स्कूल cgschool.com में वेबएक्स मीट के द्वारा लिंक बनाकर हम रोज बच्चों को पढ़ाते थे। जैसे भी लिंक बनाते थे, उसको लिंक को कभी कभी वीडियो भी यूट्यूब पे डाला हूँ, और मैं आज वो यूट्यूब की लिंक आज भी अवेलेबल है। पर हालांकि सब्सक्राइबर कम है, वो अलग बात है, वो अलग इशू है। तो हालांकि परंतु उसमें हमने वो मोबाइल के द्वारा हमने। अब ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देता हूँ। ब्रेल लिपि एक ऐसी चीज है जो एक मोटे कागज के बीच में कलम में दबाकर लिखते हैं, और उसको बाएं से दायां लिखा जाता है, और पढ़ने के लिए दायां जाता है, दायां पढ़ा जाता है, क्योंकि उस पर कागज को ऐसे पलट दिया, फिर उसको पढ़ सकते हैं। अब क्या होता है कि बिंदु जो होते हैं, बिंदु जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उसको टच करके करना पड़ता है। हर एक बिंदु का अलग अलग नंबर रहता है। जैसे छोटे आ का 1 नंबर, बड़े आ का 3 4 5, छोटी का 2 4, बड़ी का 3 5। आज बहुत सारा ये लिपि आ गई है, और ब्रेल में भी लिखी गई है, और मशीन में भी है, और कंप्यूटर पे भी हम सारी चीजें कर सकते हैं। और मैं कंप्यूटर भी चलाता हूँ। ब्रेल लिपि पे भी एक मशीन है, ऑर्बिट रीडर, उसके द्वारा भी मैं अपने को अभी नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने प्राइमरी की बुक उस ऑर्बिट रीडर मशीन में डाल के रखा है, ताकि सामान्य बच्चे उससे पढ़े। मैं ब्रेल लिपि की मशीन से पढ़ाता हूँ। आजकल मुझे पुस्तक नहीं ले जाना पड़ता है। हालांकि अगले साल सिलेबस चेंज होगा, तो फिर से उसमें डालना पड़ेगा दूसरी तरीके से, परंतु वो मशीन अवेलेबल है जिसके द्वारा आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। हम लोग स्ट्रगल काफी करना पड़ता है, जैसे कहीं भी जाना हो आने जाने के लिए। हालांकि उबर, ओला, रैपिडो अवेलेबल है, परंतु फिर भी परेशानियां तो हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह वो चीज उपलब्ध हो जाए या कुछ हो जाए। स्कूलों में भी टीचर लोग समझते हैं, परंतु कहीं कहीं
समझना असमझने में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, हमारी चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं, हम चुनौतियों से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेल लिपि के ऊपर जिन्होंने बनाई है उनके लिए मैं छोटी सी स्वरचित कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज्ञा है ना आप सभी लोगों की? जय तु लुई ब्रेल, धन्य है आप लुई ब्रेल। जय तु लुई ब्रेल, धन्य है आप लुई ब्रेल। इन सबसे मुश्किलें बाधाएं आई, इन सबसे की लड़ाई। जीवन को संघर्ष बनाया, आगे बढ़ने का इरादा बनाया। लिपि का आविष्कार करके, हम सबका उपकार करके किया आपने महान कार्य, आपकी महिमा अपरंपार। गुप्त संदेश की कहलाई लिपि ब्रेल, जय तु लुई ब्रेल, धन्य है आप लुई। जन्मे हैं निर्धन परिवार में, पेरिस के छोटे से कस्बे में। 5 वर्ष में नेत्रों को गंवाया, बचपन में खेलकूद को बुलाया। यहां से हुआ संघर्ष आरंभ, नए युग का हुआ प्रारंभ। 12 समझ न आया, 9 सफल न हो पाया, 6 ने अपना कमाल दिखाया। हेलेन केलर बनी महान, नोबेल पुरुष से किया सम्मान। सपनों को साकार कर दिया, पढ़ने लिखने का साधन बना दिया। जो पद की कहलाई ब्रेल, जय तु लुई ब्रेल, धन्य है आप लुई ब्रेल। जय तु लुई ब्रेल, धन्य है आप लुई ब्रेल। ये प्राइमरी बुक में आप अगर चाहें, किसी के पास अगर होती प्राइमरी की बुक 5वीं की, तो उसको मैं आपको दिखा सकता था कि मैं जो लिखा हूँ वही लिखा है या और कुछ लिखा हूँ। तो ये इसमें लिखा हुआ है, जैसे अच्छी फसल के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है। ये प्रश्न है पार्ट 25 का, और बीजों का सफरनामा पर्यावरण विषय 5वीं से, कक्षा 5वीं से है। ये इसमें प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है। अभी मैं उनको पढ़ा रहा था, तो ये इस ब्रेल लिपि से कैसे पढ़ाते हम लोग, मैं इससे पढ़ाता हूँ, बच्चे सामान्य पुस्तकों से पढ़ाते हैं। ये मशीन के बारे में हम समझ गए। इस मशीन में ये बाहर से लानी पड़ी है, कम से कम ये 40 से 50 हजार की मशीन है, और अभी भी मैंने इसको परचेज किया है। अभी उस समय जब थी वो सरल कम थी। है इसमें 6 डॉट है कि 6 डॉट की है मैडम। हाँ, 6 डॉट में ही ब्रेल लिपि लिखी हुई है, पूरी ब्रेल लिपि 6 डॉट में लिखी है। जब मैं अम्बिकापुर गई थी तो मेरा समावेशी शिक्षा पर ही था TLM, तो मैडम के गाइडेंस में मैं की थी, और सर से ही सहयोग ली थी। 2-3 ग्रीटिंग सर बना के इसमें से दिए थे।
Cancel. OK button to activate this gate. शट डाउन रिस्टार्ट Withdraw. नहीं इसको शट डाउन कर रिस्टार्ट जी 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 रिस्टार्ट जी अब मैं आप लोग ब्रेल स्लेट जो है वो दिखा देता हूँ। ये जो स्लेट है ना, ये स्लेट जो होती है इसके अंदर में मोटा कागज होता है, ऐसा लिख के ऐसे दबाना पड़ता है। रिस्टार्ट कर दो ना, हो रहा है ना। देखिए ये कागज इस तरह लगाया जाता है और इसमें ऊपर नीचे करके सेट करके लगाया जाता है। और ये जो मैंने आपको दिखाया अभी आपको, ये कलम, इसमें जो भी हम लिख सकते हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी बोलेगा, मैं अभी के अभी आपको लिख के दे सकता हूँ। जैसे कुछ भी बोलेंगे तो मैं लिख के सकता हूँ ब्रेल में। आप बोलिए, जिनको भी बोलना है मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। स्वागत, आधा स व स्वा, व में आ की मात्रा, ग त, स्वागत। ठीक है, और कुछ लिखना है बस। सुप्रभात। शुभ शुभ प्रभात, शुभ Jaws. ये प्रभात। अब आप लोग लिखते हैं प्र जी, प्रभात के लिए हम क्या करते हैं, आधा प लिखते हैं, 4 की बिंदी है ना, उसके बाद बनता है प्रभात। प्र भ की आ की मात्रा और ये प्रभात, प्रभात। और कुछ ठीक है। जी। अब ये देखिए, मैंने ये लिखा, बायने से दाएं लिखा, मतलब दाहिने से बाएं लिखा। अब देखिए अब कैसे हो गया, वैसे ही जैसे आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही वैसा आ गया, है ना। तिपरा बिलासपुर में ब्रेल प्रेस है। हाँ, गांधी ब्रेल गर्ल्स प्रेस के है। बच्चे वहीं ऐसे ही बुक से पढ़ते हैं। हाँ, वो ब्रेल प्रेस है, वो मिलती है। और ये जो है आपके अंदर जो मैं बताया, ये जो मशीन है वो आजकल मशीन से ज्यादा काम हो गया है। तो ये देखिए, स्वागत, उसके बाद में लिखा है शुभ प्रभात। ठीक, ये आप लोग देख लो। Escape. Windows D. Escape. बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे महाविद्यालय में आए, अपना अमूल्य समय दिया तथा हमारे छात्राध्यापकों तथा अकादमिक सदस्यों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा है ये उनके भविष्य के लिए बहुत काम आए। Alt F4. स्मृति सर की हेल्प कर दीजिए उनका सामान पैक करने में।